हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ बेसिक तथ्यों पर बात करेंगे। और पिछली वीडियोस में हमने पाषाण काल को कंप्लीट किया है, तो वो वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो समय है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का समय कितना माना जाता है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि वर्तमान से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं थी, वो कौन कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी, पहली थी मेसोपोटामिया सभ्यता। जो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे स्थित थी और यह दुनिया की प्रथम शहरी प्रथम नगरीय सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता। और अन्य मिस्र की सभ्यता और तीसरी है चीन की सभ्यता। यानी कि ये सभी सभ्यताएं मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। अब हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका एक अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के आसपास विकसित हुई, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और यह नाम सन जॉन मार्शल ने रखा था और यह उनकी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में मिलता है। अन्य नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि जो प्रथम उत्खनन स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में हुई थी। इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अन्य नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती नदियों के मध्य इसका विस्तार हुआ, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। और तीसरा है मेलुहा सभ्यता। मेलुहा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे, वो हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा बोलते थे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हड़प्पा को क्या बोलते थे? मेलुहा। उसके बाद एक अन्य नाम है जो बृहत सभ्यता, और यह नाम इतिहासकार रफीक मुगल ने दिया है। तो बृहत सभ्यता नाम किसने दिया है? इतिहासकार रफीक मुगल ने। अब इसके खोज की कहानी जान लेते हैं। तो इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले 1826 में क्या होता है, इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैनन को मिलती है। चार्ल्स मैनन ऐसे घूमने जा रहे होते हैं, तो वो एक जगह पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां पे कुछ ईंटें मिलती हैं। तो वो जो ईंटें होती हैं, उनका सबका आकार एक सा है। तो चार्ल्स मैनन को आइडिया आता है कि ये इतनी एक आकार की ईंटें आ कहाँ से रही हैं। तो ये जो खबर है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को भिजवाते हैं। और यह 1861 की बात होती है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, काफी बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके लेके देखो, जो जॉन मार्शल थे ना, उनके तो नेतृत्व में खुदाई की गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की और पता लगाया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में। तो यह 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। उसके बाद 1922 में जो आर.डी. बनर्जी हैं, यानी कि रासर दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो नाम मुख्य प्रजातियां पाई जाती थी। कितनी प्रजातियां पाई जाती थी? 4। पहली है भूमध्य सागरीय, यह प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती थी। और दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरी है अल्पाइन और चौथी है मंगोलाइड। यानी कि ये 4 प्रजातियां कौन कौन सी बताई? भूमध्य सागरीय, दूसरी बताई प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलाइड। ये सब हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजातियां पाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ
जो मानचित्र बनाया है इसका उद्देश्य इतना है, आप इजीली इसको याद कर सकें कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था। तो जो इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता है इसका क्षेत्रफल है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का। तो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और ये इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे त्रिभुज बना रहा है, तो लगभग त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब हड़प्पा सभ्यता का देखिए ये उधर ऊपर, ये इधर उत्तर हो जाएगा, है ना, ये इधर दक्षिण हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम इधर। तो उत्तर में जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है वो है मांडा। क्या है, मांडा, एम से याद रखेंगे मांडा। आगे चल को इसको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए उत्तर में जो स्थान है वो मांडा है और यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। तो उत्तर में कौन सा स्थल है, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद दक्षिण में एम डी, तो ये क्या याद रखेंगे, एम डी। तो डी से दैमाबाद, और दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है और यह महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। उसके बाद पूर्व में है आलमगीर। क्या याद रखेंगे, ए फॉर आलमगीर। आलमगीर कहाँ है, यूपी में। और यूपीपीसीएस की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा काफी फैक्ट, क्योंकि ये यूपी का स्थल है आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। और ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, है ना। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और हिंडन नदी, ऐसे याद कर लो। उसके बाद पश्चिम में है सूतकांगे डोर। पश्चिम में क्या है, एस फॉर सूतकांगे डोर। देखो MDAS, है ना। तो एस फॉर सूतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है पाकिस्तान में, और यह दास्क नदी के किनारे है। सूतकांगे डोर, बलूचिस्तान और दास्क नदी, है ना। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार 3 देश में है वर्तमान में। पहला अपना प्यारा भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं वह भारत में खोजे गए हैं। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में भी हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं, तो वह गुजरात में मिले हैं। किसमें मिले हैं, गुजरात में। उसके बाद जो रोपड़ है उसकी जो खुदाई है वो स्वतंत्रता के बाद की गई थी। कमेंट में आप बताइए कि रोपड़ किस राज्य में स्थित है। और अगली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के जो भी प्रमुख स्थल हैं इनके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो में हमने समझा है कि हड़प्पा का नामकरण कैसे होता है, हड़प्पा की खोज कैसे होती है, हड़प्पा का समय काल कितना है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।